हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। कैसा टेम्परेचर हो रखा है और आजकल क्या हो रखा है, सब इधर उधर हो गया। अब आपका जुलाई स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट ड्यूटी स्टार्ट होगा। बहुत टेंशन होगी, क्या करना है क्या नहीं करना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरा नाम है संजय पुंडीर और सब जान गए होंगे अब तो। मेरा नाम है संजय पुंडीर और जो 30 ईयर का एक्सपीरियंस और कोई भी चैनल वाला आपको ये नहीं बोलता होगा कि पेपर यहाँ से मिलेगा। और एग्जाम गुरु हमेशा जी यही कहता आया है, पेपर आपको यहाँ से मिलेगा। इधर रहो, बने रहो, वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। कभी कोई दिक्कत हो आपसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ को यानी मतलब कमेंट बॉक्स में आपने इसको लिख करके भेजना होगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएशन। मैं अभी आप लोगों के सामने ये आपके 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। ये आपकी 4th वीडियो आने वाली है। उसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको PYQ के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा बाकी पे देखते हैं आगे। एग्जाम करीब है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी भी बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप लोगों के पास वीडियो पहुंचे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आप लोगों के लिए सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसे करना है। x⁻n का फॉर्मूला बताया था मैंने। इसमें आपको सारे लॉग वाले फंक्शन बता दिए थे, जिसमें आपको इन्वर्स वाले भी क्वेश्चन बताए थे। और चाहे इन्वर्स वाले क्वेश्चन हम इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। देखो जी, आपको दे रखा है सेकेंड डेरिवेटिव। इससे पहले कराया था वो था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। वो क्या था? वो था आपका फर्स्ट dy/dx और हम इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब आता है आपका सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड में हम क्या लिखते हैं? d²y/dx²। ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव होगा। और हम सेकेंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन हम इनको किस तरीके से निकालते हैं अब आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब आपने यहां से हम इसको क्वेश्चनों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको y = x² + 3x + 2। आपने पहला डेरिवेटिव किया dy/dx = 2x + 3। फिर इसी के आपने इसको आगे सेकेंड डेरिवेटिव कर लिया। मतलब अब आपने इसी का ही डेरिवेटिव करना। मैं यहां पर लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3 = अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2। ये आपका आंसर आता है। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करना ही आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा। एक बात ये अपने दिमाग में अच्छे डाल लो, जो आपने पहले जो डेरिवेटिव किया था उसका जो आंसर आया था उसी का ही आपने इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे। इसका मतलब है कि आपने इसको सेकंड टाइम्स किसी भी फंक्शन का आपने 2 बार डेरिवेटिव करना, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको हम इसे कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है y = x cos x y, तो dy/dx कितना आएगा? इसको फर्स्ट और सेकंड हमने इसको लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्लस cos x डेरिवेटिव ऑफ x, ये x माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x और x का डेरिवेटिव 1। ये आ गया आपका dy/dx। अच्छा, यहां पर हम इसको y1 भी हम इसको बोलते हैं, ये और बता दूं, और हम इसको y' भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो d²y/dx² किया। देखो, आपने इसको फर्स्ट और सेकंड फिर से लो। x, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस cos x प्लस माइनस साइन x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर cos x का डेरिवेटिव हो गया आपका माइनस का साइन x। ये आपका आंसर आ गया माइनस x cos x माइनस साइन x इक्वल टू माइनस x cos x माइनस 2 साइन x। ये होगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेटिव और ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या था कि डेरिवेटिव का ही आपने इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं, वही आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा और वही आपका आंसर होगा। लेकिन आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही से करनी होती है, ठीक है। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका y इजिकल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना है। देखो y इजिकल टू लॉग एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया dy अपॉन डी एक्स होगा आपका ये 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स होता है। अब आपने इसी का सेकंड डेरिवेटिव करना है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, ठीक है। तो कितना है एन एक्स एन -1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स की पावर -2 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया बेटा आपका सेकंड डेरिवेटिव लॉग एक्स का, ठीक। आपने इसको y लिया dy अपॉन डी एक्स, हमने इसको भी करना है, ये फर्स्ट लिया और सेकंड लिया। तो देखो e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। आपने इसका डेरिवेटिव किया e की पावर x, साइन का डेरिवेटिव cos 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ई रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज़ टू पावर x ही रहता है। आपने इसमें से क्या काम किया, ई रेज़ टू पावर x को कॉमन ले लिया तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये क्या था, ये था आपका dy अपॉन डी एक्स। अब क्या निकालना है, आपने निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू, हमने इसको फर्स्ट और हमने इसको पूरे को जी सेकेंड ले लिया, ठीक है, जिससे क्वेश्चन निकालने में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट, फिर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा डी अपॉन डी एक्स 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू द पावर x, ठीक है। हमने क्या काम किया, एक फंक्शन ये है दूसरा ये है, हमने दोनों को उठा करके मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई के हम इसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है ये, अब आपने इसको सॉल्व करना है, e की पावर x 5 पहले से है, कॉस का कितना आएगा माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस कॉस 5x इंटू 5, ये डेरिवेटिव प्लस, अब ये जैसा वैसे रहेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव आपका e की पावर x ही रहेगा। अब क्या काम करना है, आपने इसको ई रेज़ टू पावर x को पूरे में से कॉमन ले लिया तो कितना आएगा 25 माइनस का साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये बेटा आपका आंसर आता है। अब आपने साइन 5x और साइन 5x इसको एक तरफ करना और ये इसको एक तरफ करना है, फिर इसमें से आपने कॉमन लेना है, वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो आप एक बार, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है जी, चलिए आगे। वैसे क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई की पावर 6x cos 3x है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 6x इंटू डेरिवेटिव cos 3x कितना आएगा माइनस साइन 3x इंटू में 3 प्लस cos 3x, इसका डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 6x इंटू 6, ठीक है जी। आपने डेरिवेटिव किया है, ठीक है। अब पता है क्या है कि मैं आपको बार बार नहीं बता पा रहा हूं, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगना है, प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, फिर इसके बाद 3x का 3, ये जैसा था वैसा कॉपी किया और ई रेज़ टू पावर 6x का डेरिवेटिव आपका ये होगा। अब आपने e की पावर 6x को कॉमन लिया तो माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, ये। अब आपने क्या काम करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको फर्स्ट और आपने इसको पूरे को सेकंड लिया, कितना आएगा e की पावर 6x, इसका डेरिवेटिव करो माइनस 3 साइन का cos 3x इंटू में 3x का प्लस 6 इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद माइनस 3
साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x इंटू ई रेस टू 6x का डेरिवेटिव ई रेस टू 6x इंटू 6। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ई रेस टू 6x कॉमन ले लो, कितना आएगा -9 cos 3x, ठीक है, -18 sin 3x, देखते हैं ना बेटा कैलकुलेशन, -3 sin 3x, ऐसा इसका 6 का मल्टीप्लिकेशन करते तो 6 3 जा 18, ये 18 कर लिया मैंने, ठीक है, प्लस 6 6 जा 36 cos 3x, ये ठीक है, और ये आपका माइनस का था, ये ध्यान रखना है इसका, ये ठीक है। अब आपने इसको क्या काम करना है, ई रेस टू 6x कॉमन ले लिया, कॉमन तो था ही, cos 3x कहाँ पर है, cos 3x ये है और cos 3x ये है, तो 36, अब ये कितना 18 और 18 36 ही हो गया, 36 माइनस साइन 3x, ठीक है, और 36 में से 9 के कितना रह गया 24, कितना रहेगा 25, 36 में से 9 हटा दो भाई, कितना रह गया 9 5 14 25, यही होगा ना, 9 7 16, इसका रहेगा 27, ये कितना आएगा प्लस का 27 cos 3x, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये है जी आपका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो ई रेस टू एक्स वाले मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, पूरा प्रोसेस यही है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छे से देखना और जब क्वेश्चन आपका ही सॉल्व बड़े आराम से होगा। अब आता है जी आपका tan इनवर्स एक्स का, तो मुझे इसको ये रफ करना पड़ेगा इधर से। तो देखो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम इसे कैसे हम इसको निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, ये y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। हमने इसको क्या लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, सेकंड डेरिवेटिव करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू 2x, तो कितना -2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये y2 और y डबल डैश, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकालना होता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आपको ये मिला होगा, बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं। y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5 cos 3x माइनस 3 sin x, dy अपॉन डी एक्स आपने निकाला इक्वल टू 5 माइनस साइन 3x इंटू में 3 माइनस 3 cos x। मैंने क्या काम किया, मैंने इसको सीधा डेरिवेटिव किया है अभी तक, और मैंने कुछ नहीं किया। 5 कांस्टेंट था, cos का डेरिवेटिव माइनस कितना है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, फिर 3x का 3 माइनस ये आ गया आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 15, देखो ये कितना आएगा, मैंने इसको 15 ले लेता हूँ, ठीक है, ये cos x है बेटा, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन ही मैंने गलत कॉपी कर लिया। y इज इक्वल टू 5 cos x था, ये माइनस 3 sin x है, y1 किया -5 sin x माइनस 3 cos x, y2 किया -5 cos x प्लस 3 sin x, यही होगा अपने सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो y2 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया 5 cos x माइनस 3 sin x, कितना हुआ y2 इक्वल टू माइनस का y है, ये पूरा क्या दे रखा है आपका y के इक्वल था, तो y2 प्लस y इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। यही आपने इसको प्रूव करना था, मतलब y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। आप जरा इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये,
वाई डैश इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स आपने इसको किया। सिंपल आपने डेरिवेटिव किया और अभी आपने कुछ नहीं किया। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, y2 इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। सेकंड डेरिवेटिव हो गया। y2 इक्वल टू माइनस कॉमन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। y2 इक्वल टू माइनस का y, ये क्या आपका y के इक्वल है पूरा, कितना है y2 प्लस y इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आता है और यही आपने इसको प्रूव करना था। ठीक है ना, यही आपने इसको प्रूव करना था, जो कि ये आपके सामने आंसर जो दे रखा है। देखो ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं डेरिवेटिव में, है ना। डेरिवेटिव में आप ये लगा लो कोई भी क्वेश्चन कहीं से इतना बड़ा नहीं है। थोड़ा सा होता है कि क्या है कि हम इसको सोचने के लिए क्या है कि हम इसको देखना पड़ता है कि इसमें क्या हम पुट करें, कैसे सॉल्व होगा। इजी है डेरिवेटिव, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इजी कोई चीज़ नहीं होती है, इजी करनी पड़ती है। और करने के लिए ये आपको इजी सिर्फ वही टीचर कर सकता है कि जिसको अच्छे से नॉलेज हो, और जब क्वेश्चन निकालने का क्या है कि उसका जो मेथड है वो उसका ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपने क्या काम करेंगे, देखो ये y1 इसका निकाला, 3 कांस्टेंट है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e की पावर 2x पे 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस ये कितना है 2 इंटू ई रेज टू 3x इंटू 3, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है ना, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपका ई रेज टू एक्स होता है, फिर 2x का डेरिवेटिव आपका 2 रहेगा। तो y1 इज इक्वल टू 6 ई रेज टू पावर 2x प्लस 6 ई रेज टू पावर 3x, यही हो गया। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव 6 इंटू ई रेज टू 2x इंटू 2, फिर से आपने इसका डेरिवेटिव किया, प्लस 6 इंटू ई रेज टू 3x इंटू 3, आपने फिर से इसका डेरिवेटिव कर लिया। तो y2 इक्वल टू 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 18 ई रेज टू पावर 3x, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब आपने क्या काम करना है, ये आपकी y2 है, माइनस 5 y1 की वैल्यू आपको ये दे रखी है और y आपको ये दे रखा है। आपने सारी वैल्यू को ऑल वैल्यू पुट और आंसर विल बी 0। ये जी सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कहीं को दिक्कत आई? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हमने इसकी वैल्यू को ही पुट करना पड़ता है, और जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हम वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं होती, जैसे अभी जो मैंने अभी आपके सामने 2 क्वेश्चनों को निकाला था। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, वो y इक्वल टू दे रखा आपको साइन इनवर्स x। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले इसका y1 किया, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ये आपका डेरिवेटिव। ठीक बात है, ये क्वेश्चन ठीक है, हाँ ठीक ही होगा। अब आपने क्या काम करना है, यहां पर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, y1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर से आपने यहां पर हमने इसको प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो कितना आएगा y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका y1 का, इक्वल टू 0। 1 का डेरिवेटिव हो गया आपका 0। y1 इंटू रूट का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, 1 का 0, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू 0, 2 से 2 गया, माइनस एक्स y1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू 0। आपने इस कैल्शियम ले लो, माइनस एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख देता हूं मैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो। ये आपका टोटल में 0 है, इसका नीचे 1 लिया और आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो,
तो देखो आंसर आता कि नहीं आता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 0। यही आपने इसको प्रूव करना है जो आपके सामने ये दे रखा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम। मतलब क्या है कि सेम, यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकालेंगे तो आपका ये एग्जाम में जाकर के गलत नहीं होगा, ठीक है। 4 स्टेप में आपके 4 मार्क्स से आपकी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। उसके आगे देखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव इन y एलोन टर्म। अब देखो क्वेश्चन आप इसको निकालना अब आपको आ चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। अब इसमें आपसे पूछा गया कि आंसर आपका y की टर्म में आना चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स, y1 इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने क्या काम करना है, इसको हमने इसको लिखा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, मैं एक काम करता हूं, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, मैंने इसको ये लिख दिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने ये लिख दिया। y2 करना है, माइनस पहले से लगा हुआ एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया जी आपका सेकंड डेरिवेटिव। y2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आएगा, 1/2 नीचे आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में माइनस का 2x, 2 से 2 ये गया, कितना रह गया, y2 इक्वल टू माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही रह गया ना डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट होने के बाद। अब पूछा गया कि आंसर आपका y की टर्म में आना चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना है, cos y, x की वैल्यू को आप यहां पर हम इसको पुट करेंगे, तो y2 इज इक्वल टू माइनस कॉस y डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर y की पावर 3/2, तो माइनस कॉस y डिवाइड बाई साइन स्क्वायर y की पावर 3/2, 2 से 2 गया, माइनस कॉस y डिवाइड बाई साइन y इंटू में 1 साइन स्क्वायर y इक्वल टू माइनस कॉट y इंटू कोसेक स्क्वायर y। ये आपका आंसर आता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका आंसर ये y की टर्म में ही होना चाहिए, तो ये आपका आंसर y की ही टर्म में आ रहा है, ठीक है जी। उसके आगे जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। देखो इसमें आपने क्या काम करना है, अब आपको हिंट देता हूं, y1 निकालना, a e mx इंटू एम प्लस बी ई एन एक्स इंटू एन, सेकेंड डेरिवेटिव a m इंटू a e रेस टू द पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी एन ई रेस टू एन एक्स इंटू एन। ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब a m स्क्वायर ई रेस टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर एन एक्स। ये वैल्यू यहां पुट करनी है, y1 की वैल्यू आपने यहां पुट करनी है, और y की वैल्यू आपको ये दे रखी है, सॉल्व करना है और आंसर आपका 0 ही आएगा। आगे बात समझ में, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ये आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन अभी इनको सेकंड डेरिवेटिव के मैंने अभी आपके सामने जो स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अभी आपने सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन को, हाँ तो ठीक है ना बेटा, तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन को अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ये आंसर 100% आपका आ जाएगा। अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसको लिख करके उसको भेजना, कमेंट बॉक्स में लिखना। देखो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, अभी मैंने आपका इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। देखो मैंने इसमें क्या काम करना है, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ये मैंने कैसे किया ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर था,
इसमें एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला आया तो 2 tan इनवर्स एक्स 2 माइनस वन, फिर इसका डेरिवेटिव हो गया आपका tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो आपकी कंडीशन ये निकलती है। ठीक है, यही आता है ना इसका 2 tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या काम करना है कि इसके नीचे आपने 1 लिया और आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो। कितना आया y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अब आपने फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्योंकि अब आपने इसको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो y1 इंटू इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम, तो डी अपॉन डी एक्स y1 इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। लगाओ y1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया जी आपका सेकंड। अब आपने क्या काम करना है, इसके नीचे 1 लेकर के और आपने इसको मल्टीप्लिकेशन मार दो। देखो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आएगा इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 होल स्क्वायर हो गए प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्व करने का प्रोसेस, 4 मार्क्स 4 स्टेप और कंप्लीट मार्क्स, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे। अब इसमें दे रखा है डिफरेंशियल क्या आपको दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कर रहा हूं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखो आपने इस क्वेश्चन को कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला न लगा करके, मैंने आपको क्या बताया था, इनवर्स को कैंसिल करना है यूजिंग फॉर्मूला। और जब तक आपका इनवर्स कैंसिल नहीं होगा तब तक आपको डेरिवेटिव करने में थोड़ी सी दिक्कत आती रहेगी। आपने इसको लिखा कॉस पाई/2 माइनस एक्स, लिख सकते हैं साइन को, इससे ये गया तो y इज इक्वल टू पाई/2 माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई/2 का 0 -1, तो आपका आंसर आता है -1। ये डेरिवेटिव होता है और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आपने इस तरीके से क्वेश्चन को निकालो जिसमें आपका आंसर भी सही हो और प्रोसेस भी। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, आपने क्या काम करना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स को आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हमने लिख दिया इसका 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। ये इससे ये गया, 2 से 2 गया, 1 cos से आपका 1 cos गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x/2 रह गया, tan से tan गया, y इज इक्वल टू x/2। निकालना क्या है जी, आपने डेरिवेटिव, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1/2, ये आपका आंसर आता है। देखो है ये, यानी कितने इजी क्वेश्चन हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर आपको फॉर्मूले तैयार हैं तो आराम से हर क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व कर सकते हो और कहीं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, आगे देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 की पावर x। आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर। ये लेट किया, 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यही होगा। अब क्या हुआ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इससे ये गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 2 की पावर x डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर,
फिर इसका डेरिवेटिव 2 की पावर x log 2, ये आपका आंसर आ गया। ये है आपका डेरिवेटिव, देख रहे हो ना। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। सिर्फ प्रॉपर वीडियो अगर आप इसको देख लें तो मैं समझता हूं कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। और यार मैं तो आप लोगों को बिल्कुल फ्री कोचिंग दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री कोचिंग है जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूँ, ठीक है। और मैं आपको इसी वजह से बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, पढ़ो, और कोई भी दिक्कत है, ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो, ठीक है ना। देखो ये इसमें मैंने आपको बताया था एक बार कि √1 प्लस साइन एक्स हो, यही मैंने आपको बता रखा है। उसमें लिखना है cos x/2 प्लस साइन x/2 लिख देना, और माइनस है तो आपने इसको माइनस लिखना है। लगा दो, कितना cot इनवर्स, इसको मैं सीधा लिख रहा हूं cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2 cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी मैंने आपको बता रखी है। ये कितना होगा cot इनवर्स 2 cos x/2 डिवाइड बाई 2 साइन x/2, 2 से 2 गया, cot इनवर्स cot x/2, cot से cot गया, क्या रह गया आपका y = x/2, डेरिवेटिव इक्वल टू 1/2, सिंपल सोवर, बिल्कुल सीधा आंसर और करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो इसको मैंने आपको बता रखा है कि √1 प्लस साइन एक्स अगर आपको दे रखा है, √1 प्लस साइन एक्स अगर आपको ये पूरा दे रखा है, तो अब आपके लिए ये हम इसको लेकर के चलते हैं, ये वाला प्लस वाला, और माइनस दे रखा है तो हम इसको माइनस लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसमें आपको दे रखा है y = देखो y = साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या काम करना है, बिना लॉग के तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो आपने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपने क्या लिखा, log y = log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कितना आएगा, log y = साइन एक्स माइनस कॉस एक्स log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने इसका प्रोडक्ट रूल लगा तो 1/y dy/dx = ये पूरा फर्स्ट ले लिया और इसको मैंने सेकंड लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में 1/ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपका ये आ गया, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और cos x का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स। ये बेटा आपका डेरिवेटिव हो गया, इससे आपका ये गया, क्या रह गया, अब आप देख सकते हो 1/y dy/dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x, आप इसमें से कॉमन ले लो, है ना। साइन एक्स प्लस cos x आपने कॉमन लिया तो कितना रहेगा, 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये y को आपने क्या करना है, इसको ट्रांसफर किया तो dy/dx y साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है जी, और ये 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या काम करना है, y की वैल्यू पुट करनी है और यही आपका फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। चलो आगे निकालते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। देखो y = साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, आपने क्या काम करना, लेट किया आपने x = साइन थीटा,
ठीक है, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, लगाओ वैल्यू, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू इससे ये गया थीटा प्लस साइन इनवर्स कितना कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, किसको लिख दिया कॉस थीटा को, इससे ये गया वाई इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, क्या रह गया वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। बताओ इन क्वेश्चनों में क्या लग रहा है ना, सारे इजी क्वेश्चन। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है और सीधे आपके आंसर ये आते जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक्स रूट 1 प्लस वाई, आपने क्या काम करना है, एक्स रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस, आपने इसको इधर लेके गए। ठीक है, फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड आपने इसको किया। ठीक, स्क्वायरिंग करो, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स है बेटा, ये 1 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा एक्स स्क्वायर वाई, इसका फैक्टर किया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई कॉमन, तो वाई माइनस एक्स आपका ये रह गया। अब क्या करना है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई, इससे आपका ये गया। ठीक है, क्या किया, माइनस एक्स माइनस इसमें से कॉमन ले लिया और एक्स माइनस वाई को यहाँ से इसको हटा दिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस का वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई कॉमन, माइनस का तो कितना रहेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आपका रहेगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव कर दो, ये फर्स्ट है और ये नीचे वाला आपका सेकंड है, क्या लगाना है क्वेश्चन 2 लगा दो, क्वेश्चन 2 लगाओगे तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल सीधा आपका ये आंसर आ जाएगा जो आपका दे रखा है। ठीक बात है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद देखो ये, उसके बाद है एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, ये क्या काम करना है, आपने इसको लिखा एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस ए प्लस वाई। ठीक है ना, आपने क्या काम करना है, आपने इसको ये लिखना है। अब आप क्या करेंगे, आपने इसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्वेश्चन 2 लगा दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड है कॉस ए प्लस वाई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यही होगा। ठीक है ना, आपने इसमें क्या काम किया, आपने यहाँ इसको क्वेश्चन रूल लगा दिया। ठीक, तो कितना रहेगा ये रहेगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए, और देखो क्या फॉर्मूला रहेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसके इक्वल हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस वाई, ए माइनस बी का। ठीक है ना, डिवाइड बाई कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इससे ये गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, ये आपका आंसर आ गया जो आपके सामने, ये आपको जो प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गए आपके डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन
एनसीईआरटी के लगभग ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं ज़रा और देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो ये चल रहा है अभी आपके मिश्रण इसके क्वेश्चन लगभग ये, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से शायद एक और क्वेश्चन और होगा, ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें, है ना। और ये बाकी सारे क्वेश्चन ये आपके आर डी शर्मा के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो हमने इसे कैसे निकालना है। x इजिकल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, और ये आपको दे रखा है, देखो dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस, आपने क्या काम करना है, टी साइन टी का इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड करना है, ठीक है, माइनस साइन टी टी कॉस टी प्लस साइन टी, यही हो गया डेरिवेटिव। साइन टी से साइन टी गया, ए टी कॉस टी आपका ये रहेगा, और वो है आपका डी एक्स अपॉन डी टी ये। फिर इसके बाद आपने y का निकालना है। y कितना दे रखा है, y है a साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है, कितना डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉस टी माइनस टी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू 1, ठीक है, कितना है डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, कॉस से कॉस गया, क्या रह गया। अब आपका रहता है डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी, क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपने इसको निकालना है। तो आपने इसको क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी, और ये कितना था, ए टी साइन टी डिवाइडेड बाय ए टी कॉस टी, कितना ए टी कॉस टी, इससे ये गया। तो देखो यहाँ अब आपने देखने वाली चीज़ है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका टेन टी। यहाँ पर ये बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, फिर टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स, हम इसको लिखते हैं यहाँ पर ही सेक स्क्वायर टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना, ये तो कितना आएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी। तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन ए टी सेक क्यू टी, ये निकलेगा आपका सेकंड डेरिवेटिव, और ये आपका